स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि और उसमें भी कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली कहते हैं, इस पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यकारी और पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो हम स्नान करते हैं, दान देते हैं, उसका फल कई गुना होकर अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली इसीलिए कहते हैं क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवताएं पृथ्वी पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं, और इसीलिए आज के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को भी दीपावली की तरह मनाया जाता है। खासकर गंगा घाटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं। विशेषकर काशी में यहाँ तो हजारों दीप जलाकर देव दीपावली मनाई जाती है, बहुत ही धूमधाम से। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत कब करना है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर कार्तिक मास के स्नान, दान और नियम इत्यादि हमें ले रखे होते हैं, उन सब का उद्यापन भी किया जाता है। कार्तिक मास के व्रत, स्नान, दान का उद्यापन किस दिन करना चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कब करें। कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, मतलब पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। और अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर को रात्रि 10:36 पर, और पूर्णिमा तिथि समापन होगी 5 नवंबर 2025 को शाम को 6:50 पर। तो ऐसे में सूर्य उदय कालीन जो पूर्णिमा है वो हमें प्राप्त होगी 5 नवंबर 2025 को। इसीलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। और कार्तिक मास की पूर्णिमा में स्नान दान का बहुत ही महत्व होता है, जैसे गंगा स्नान करना या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता, मतलब हर कोई गंगा स्नान के लिए या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाता। तो ऐसे में आप अपने स्नान के जल में कोई भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा इत्यादि कोई भी नदी का जल हो तो उसे मिलाकर जल में स्नान कर लीजिए। गंगा में भी स्नान करने का फल प्राप्त होता है। स्नान करने का शुभ मुहूर्त है 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के समान माना जाता है। अगर आप घर में भी करते हैं तब भी वह समय सुबह 4:50 से सुबह 5:45 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं। तो वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। स्नान करने के बाद दीप दान करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त अगर आपको चाहिए तो सुबह 7:50
55 से सुबह 9:25 तक ये बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र इत्यादि जपना चाहते हैं तो आप जप सकते हैं, या ब्राह्मण बुलाकर कार्तिक मास के स्नान का दान का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो ये मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ है। और आप जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 5 नवंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। कार्तिक मास का उद्यापन कर रहे हैं व्रत का नियम का, तो 5 नवंबर को अपने व्रत का उद्यापन करें। चातुर्मास का अगर आप व्रत करते हैं तो चातुर्मास के व्रत का उद्यापन भी आप इस दिन कर सकते हैं। वैसे तो चतुर्मास का उद्यापन बहुत सारे भक्त देवउठनी एकादशी पर भी करते हैं, क्योंकि व्रत का प्रारंभ देवशयनी एकादशी पर करते हैं और फिर देवउठनी एकादशी पर चतुर्मास व्रत का उद्यापन हो जाता है। आप पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करते हैं तो फिर पूर्णिमा तिथि पर व्रत का उद्यापन करते हैं। देव दीपावली पर दीपदान करने का प्रदोष काल में देव दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए 5 नवंबर की शाम को 5:15 से रात्रि 7:05 तक ये देव दीपावली मनाने का प्रदोषकालीन मुहूर्त है। इस समय में विशेष रूप से लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। जैसे कि हमें दीपावली पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं। तो जब जागृत अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की आराधना करके प्रार्थना की जाती है। पूर्णिमा व्रत में चंद्रोदय काल का बहुत महत्व है। चंद्रोदय काल का समय होगा शाम को 5:11 से, और चंद्रमा को अर्घ सभी दे सकते हैं, चाहे आप व्रत करें या ना करें। चंद्रमा को अर्घ देने से आपके जीवन में सुख संपदा आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो आप व्रत नहीं भी करते हैं तो चंद्रदेव के दर्शन करके उनको अर्घ जरूर दिया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा बुधवार के दिन 5 नवंबर को, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा, तो आपको राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक ये राहु काल का समय है। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल दे। उसके बाद घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी करें। जो भी समय आपके लिए अनुकूल हो उसके अनुसार भगवान सत्यनारायण की आराधना करें। स्वयं या फिर चाहे तो ब्राह्मण बुलाकर भी कथा करा सकते हैं। व्रत करते हैं पूर्णिमा का व्रत का संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ कीजिए। पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। शिव पार्वती भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की 1650 विधि से पूजा की जाती है, और इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिले, और कामना कोई भी हो इन सभी की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो।
इनकी कृपा हमें प्राप्त हो, इसके लिए सच्चे मन से श्रद्धा भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ब्राह्मण को अन्न का दान करना, वस्त्रों को दान करना, घी और तिल का दान करना, विशेषकर चावल का दान करना, फिर खीर की सामग्री का दान करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। मंदिर में भी खीर का दान आप कर सकते हैं। आज दीप दान का बहुत महत्व है, तो घर के मुख्य द्वार पर दीप दान करें। तुलसी के पास दीप दान कर सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, चाहे विष्णु जी का, शिव जी का, देवी का, बजरंगबली, जहाँ भी जाकर दीप दान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से घर के आसपास कोई देव वृक्ष हो, जैसे आंवले का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो, वहां पर भी आप दीप दान कर सकते हैं। मतलब आज अगर आप जलाशय के किनारे दीप दान करते हैं, तालाब या फिर तालाब के किनारे, फिर नदी के किनारे, इसका पुण्य 1000 गुना प्राप्त होता है। शाम के समय संध्या काल में आप दीप दान कर सकते हैं, चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन दीप दान करना अत्यंत आवश्यक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 5 नवंबर 2025 को है। अगर आप भीष्म पंचक का व्रत करते हैं या फिर कार्तिक स्नान कर रहे हैं या फिर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो जो भी कार्य किए जाए पूर्णिमा से संबंधित हो, 5 नवंबर 2025 बुधवार को ही किए जाएंगे। आज अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।